Let us continue the lesson. Number 2, page number 8, second paragraph. Let us continue the lessons. Lesson number 2, page number 8, second paragraph. Lesson number 2, page number 8, second paragraph. His presence in the house still a secret. घर पे लाके रखा हो ये एक सीक्रेट बात है. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandparents' pets lived very sociably together. टोटो को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया जहां सर्वेंट रहते. वहाँ पर ग्रैंडपेरेंट्स के ग्रैंडफादर के कई पेट्स एक साथ रहते, जैसे ये टोटिस, जिसे हम टोटोइस कहते हैं. द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज टोटिस. ये पेयर ऑफ रैबिट्स, ये टेम स्क्वायरल, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट. कुछ समय के लिए मेरा गोट को भी मैंने वहाँ रखा. बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन टोटो बहुत नटखटी है, वो किसी को रात को सोने नहीं देता. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव डेहराडून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन in Shahrampur decided to take him along. दूसरा दिन शहरामपुर में उसको पेंशन लेने के लिए जाना था, वहाँ पर उसको भी साथ ले जाना पड़ा. क्योंकि वो दूसरों को सोने नहीं देते रात को. इसलिए ग्रैंडफादर ने सोचा आई विल टेक टोटो विथ मी. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. मैं उन ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं पाया उस टाइम. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन उन्होंने बोला जब कभी जाएं नेक्स्ट टाइम जाते समय ले जाओ. Who had a big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो को ले जाने के लिए एक मोटा सा बैग का व्यवस्था किया. कैनवास यानी मोटा कपड़ा. ये बिग ब्लैक कैनवास किट was provided for Toto. This with some straw at the bottom became his new abode. उसका अंदर कुछ स्ट्रॉ डाला, सूखी घास डाला, वो अभी उसका रहने का जगह है. When the bag was closed, there was no escape. बैग बंद करने के बाद वो उसमें से निकल नहीं सकता. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. वो हाथ बाहर नहीं डाल सकता है. वो काट के तोड़ना चाहें तो वो टूटेगा भी नहीं, because the canvas was strong. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. जैसे वो उसमें से निकलने का कोशिश करते हैं, वो बैग के साथ रोलिंग करते थे और कभी कभी एयर में उछलते थे. An exhibition that attached a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. जब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में पहुंच गया कि ये बैग का रोलिंग करना, उछल कूद करने का तरीका देख के कई लोग अट्रैक्ट हो गए. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज शहरानपुर तक तो वो बैग में ही रहा. ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे turnstile. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin.
ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूस हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल यानी घूमने वाला दरवाज़ा। तो टिकट का बस हिसाब किताब कर रहे थे, तब टोटो टिकट देने वाले को एक बार दांत दिखा के स्माइल किया। स्माइल तो नहीं, डराते सब वैसे बंदर। ग्रीन का मतलब है इधर स्माइल ब्रॉडली मीनिंग है मुस्कुराना, वैसे कुछ होता ही नहीं। वो कहने डालना। उसने अपना सिर बाहर निकाल के दांत दिखाने लग गया। किसको? टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। वो डर गया, सरप्राइज हो गया। विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू। उसको डर भी हुआ, गुस्सा भी आया, और ग्रैंडफादर को चिढ़ाने के लिए उसने बोला, अजी सर आपके साथ एक कुत्ता और है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अगर ट्रेन में किसी कुत्ते को ले जा रहे या कुत्ते के साथ सफ़र कर रहे तो कुत्ते का टिकट लेना पड़ता है। तो उसने बोला, सर आपके कुत्ता टिकट ले लो। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Quadruped means 4 पैर में चलने वाला जानवर। ग्रैंडफादर को भी प्रूव करना होता है वो कुत्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने बैग खोल के उसको उड़ा के दिखाया, देख ले, आंख फाड़ के देख ले कुत्ता है या कुछ है। उसने उसको उठा के दिखाया। ये और कोई मतलब क्वाड्रूप्ड जानवर है ही नहीं। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने बंदर को कुत्ता ही मान लिया। मैं इसको कुत्ता मान लिया तो बस हो गया काम, टिकट ले लो। प्रॉब्लम क्या, उसमें आंकड़े तो सफ़र करने नहीं देंगे, यही प्रॉब्लम। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। वहाँ कुत्ते के लिए अलग 3 रुपये देना पड़ा। उस समय की बात है, अब सोचेंगे 3 रुपये में क्या रखा, नहीं, वैल्यू था उस टाइम। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिम ऑन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for you this since you charge for all animals? उसने अपने कस्टडी से कछुआ को बाहर निकाला। लो साहब एक और है मेरे पास, इसका कितना देना है? आप सारे जानवर का पैसा ले रहे हो ना, इसका कितना लगेगा? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टिस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. टिकट कलेक्टर उसको देखा, हाथ लगा के देख लिया, उठा के देख ली, और खुशी से ग्रैंडफादर को कहा, इसका पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। इसका मतलब कुत्ता ले जाना है तो किराया देना होता, लेकिन बंदर को कुत्ता मान के वो किराया ले लिया। देखो ऐसा कलेक्टर पागल, समझदार है ही नहीं। बंदर ने उसको चिढ़ाया ना, तभी तो सोचा तो चिढ़ाए, तुम्हारा पैसा ले लूँ, क्या मालूम उसका मन में क्या था, क्वेश्चन आ सकता है। कुत्ता ना होते हुए उसने पैसा क्यों लिया? अब खुद सोचना इसका आंसर क्या आ सकता, खुद सोच लो, एक बार सोच के निकालो क्या है क्या नहीं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. वो बात वहाँ हो गया, पेंशन लेके वापस आए घर पे, और आखिरी में ग्रैंडमदर मान लिया, चलो भाई इसको भी यहाँ जगह दे दो, स्टेबल दे दो। स्टेबल है नहीं, जानवर को रखने का जगह, विशेष करके घोड़े को रखने का जगह या गधे को रखने का जगह है, अस्तबल कहते हैं हिंदी में। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंगी नाना। वहाँ पर उसका साथ रहने के लिए एक और जानवर था उस घर का, डोंगी। इंग्लिश में डोंगी कहते हैं और हम लोग डंकी कहते हैं, ऐसा समझ में। अगर इंग्लिश का रूम में यूज़ करें, यू से डोंगी,
हिंदी का रूप में यूज़ करें तो यूज़ डंगी, समझो आ गया ना। उसका नाम नाना। विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण। पुलिंग एट योर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप योर हेड as far as possible from a bundle of hay। वो चारा खाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बंदर उसका पूछ किस तरह पूछते किधर। हाल्टर मीन्स लगाम, देखा होगा जो मुंह पे लगा हुआ है कि उसका डोरा, रेन लगाम भी कहता है, रस्सी, डोर, ऐसे मीनिंग है उसको हाल्टर को। एंड ट्राइंग टू कीप योर हेड as far as possible from a bundle of hay। वो चारा खाने के लिए जा रहे थे, हे खाने के लिए, घास खाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसमें से रोकने के लिए उसका डोरा पकड़ के खींचते थे ताकि वो खाए नहीं। बंदर का काम ही ऐसा है, कुछ ना कुछ खींचते रहते। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। ये दोनों कभी दोस्ती नहीं की। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। सर्दी का मौसम में उसको गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand। बंदर बहुत चालाक है, वो पहले वो देखते हैं पानी गर्म है ठंडा है, हाथ डाल के देखता है। हम भी ऐसा करते हैं ना, पानी गर्म है ठंडा है। Then gradually step into the bath। अगर नॉर्मल टेम्परेचर का है वो उतर जाते टब में, बात में मतलब बात टब में। फर्स्ट 1 फुट, एक पैर रख के देखते हैं, देन द अदर, फिर उसके बाद दूसरा। As he had seen me doing until he was into the water up to his neck। उसके बाद वो गर्दन तक उसमें डूब के बैठता है। हाँ, वो भी कलाकार है, अच्छा पानी, गर्म पानी मिले तभी तो वो नहा लेते। Once comfortable, he would take the soap in his hand for feet and rub himself all over। खुद को साबुन लगाने आते उसको, वो खुद साबुन लगा के बस नहाते। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जैसे पानी ठंडा होने लग जाता है तो वो वहाँ से निकलते हैं और किचन की तरफ भागते हैं। वहाँ चूल्हा जल रहा होगा, उसके गर्मी के पास बैठ के वो शरीर को गर्म करते हैं। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath। इस प्रक्रिया के बीच में, नहाने के प्रक्रिया के बीच में अगर कोई उसका मजाक उड़ाया है तो उसको पता रहता है कि बस वो खुद इंसल्ट महसूस करने लग जाते हैं, फिर वो आगे का काम खुद नहीं करेगा। देखो कितना समझदार। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। जिंदा उबल रहे थे एक दिन, लेकिन बच गया। अब जिंदा कैसे उबल रहे थे उसके बारे में हम बताएं। हुआ तो ऐसा था, ये लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। टोटो को नहाने के लिए, वो घर वालों को चाय के लिए वो पानी गर्म कर रहे थे एक केटल के अंदर, एक भगोने के अंदर, एक बर्तन के अंदर। फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने जाके उसका ढक्कन खोल दिया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसने अपना सिर डाल दिया उसमें। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल until the water began to boil। अच्छा हुआ तो पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था। And Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again। उसने अपना सिर बाहर निकाला तो बाहर ठंड, समझ रहे हो। Toto then raised himself a little, थोड़ा बहुत उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। बाहर ठंड होने की वजह से वापस सिर अंदर डाल दी। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। इस तरह से वो उधर बैठे बैठे होपिंग किया, उछल कूद किया ऊपर नीचे। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। इतना में ग्रैंड मदर आ गया, उसको उठा के घसीटा, फेंक दिया।
हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, केटल में से अब उबलने वाला था। अगर ग्रैंड मदर टाइम पर नहीं आया तो पानी उबलने लग जाता, ये जल्दी से निकाल नहीं सकता है, वो तो पक जाता। इस तरह से एक बार उबलता हुआ पानी से वो बच गया। If there is part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. दिमाग वाली बात बताएं, नटखटी करने का काम इसका तो बहुत तेज है। He was always tearing things to pieces. जो भी चीज़ हाथ में मिले तो उसको तोड़ फूड़ करके डालते। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. एक बार मेरी एक आंटी आई थी, उसके नज़दीक पहुंच के उसके कपड़े फाड़ के छेद बनाने का कोशिश किया। पूरा कोशिश किया कि उसका कपड़ा फाड़ दे, उसमें छेद बनाए। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम तो देख रहे थे वो इसके साथ क्या करेगा। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. ग्रैंड मदर थोड़ा चिल्लाए उसका ऊपर, तो उसको गुस्सा आ गया, एक प्लेट उड़ा के ग्रैंड मदर पर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। एक आंटी उसकी तरफ आ रहे थे, वो ग्लास में पानी भरा था, वो उठा के उसका मुंडे में फेंक दी। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू ए विंडो। जब ग्रैंडफादर आए, पुलाव का बर्तन लेके वो खिड़की से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। कटहल का पेड़, जैक फ्रूट है ना, कटहल का सुना होगा, सब्जी भी खाया होगा, वही ये कटहल। नहीं है तो डाउनलोड करके देखना इमेज क्या है जी। तो उसी पेड़ पे जाके बैठ के खाने लग गया। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। बड़े मज़े से एक एक दाना ख़त्म किया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट है ना चिढ़ाना और नाराज़ करना, ग्रैंड मदर को नाराज़ करने के लिए हुआ डिस्क्रीम्ड एट हिम, जिन्होंने उस पर चिल्लाया था। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ में से बर्तन नीचे फेंका। कहा जाता है, माना जाता है, बंदर से गुस्सा नहीं करना उसको पसंद नहीं है, इसलिए बंदर पालने वाले उसको बहुत प्यार से रखता है। गुस्सा करेगा नहीं उसके सामने, जितना भी नटखटी का काम करें उस पर गुस्सा करना उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं, वो बदला लेते। इसलिए बाई चांस अगर कोई बंदर सामने आ जाए तो उससे गुस्सा नहीं करना। हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम and threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. वो जब टूट गया तो उसको ज़्यादा मज़ा आ गया, वो बैठे क्या करना है, बक बक करने लग गया। देखो कितना समझदार है, उसको भी मज़ा आता है चीज़ें तोड़ने के बाद। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. ये तो पक्का समझ में आ गया होगा ना, इस तरह का पेट को ज़्यादा समय तक घर पे रख नहीं सकता, हर जगह में नुकसान पहुंचाने वाले। अगर थोड़ा और बड़ा हो गया तो आक्रमण भी करते भयानक। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर ये बात जानता है। एंड वी वेयर नॉट वेल टू डू, हम अच्छे पैसे वाले नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन एंड वॉलपेपर। इस तरह का चीज़ें इसे ख़राब कर देते। दूसरा, एकदम नया खरीद के लाने का कैपेसिटी नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए वो जिससे खरीद के लाया टोंगा ड्राइवर, उसके पास गया
उसी को ही वापस दिया 3 रुपये में। लिया तो 5 रुपये में था, 3 रुपये में ले लिया। लेकिन कुछ लोग होता तो देंगे नहीं, वो तो होता है ना, कुछ दुकान में होता है ना, बेचा गया माल वापस नहीं लेता। लेकिन ये यहाँ तो उन्होंने ले लिया। इस तरह से एक अच्छा लेसन है, मज़ा आया, पढ़ लो, मीनिंग समझ लो। ओके।